डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम अपना टर्पेनॉइड शुरू करने जा रहे हैं वो है अल्फा टर्पाइनॉल। ये अल्फा टर्पाइनॉल क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं हम लैब में, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड। मोनोसाइक्लिक मीन्स एक ही इसमें रिंग होगी, और मोनोटर्पिनॉइड मीन्स कार्बन एटम का नंबर 10 जहां पर होगा। It is a solid optically active terpenoid and occurs naturally in D, L and DL forms. तो D फॉर्म में मिलेगा, L फॉर्म में मिलेगा और DL यानी रेसिमिक फॉर्म में भी मिलेगा। तो D फॉर्म इज फाउंड इन पेटेड ग्रेन ऑयल, यानी जो संतरे के पेड़ होता है उसकी पत्तियों से जो ऑयल मिलेगा उसको हम पेटेड ग्रेन ऑयल कहते हैं, उसमें ये इसकी डी फॉर्म होती है। एंड निरोली ऑयल जो संतरे का पेड़ होता है उसके फूल से जो ऑयल मिलता है उसको निरोली ऑयल बोलते हैं। वाइल एल फॉर्म अकर्स इन कैम्फर ऑयल, कैम्फर ऑयल मीन्स कपूर के तेल में एल फॉर्म मिलती है इसकी। एंड द रेसिमिक डीएल फॉर्म इज फाउंड इन कैजेपुट ऑयल। ये कैजेपुट भी एक ट्री होता है, तो उससे जो हमें ऑयल मिलेगा उसमें जो है रेसिमिक डीएल फॉर्म होती है अल्फा टर्पाइनॉल की। अब देख लेते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा कि हमने सिट्रल में डिस्कस किया था। On the basis of elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of alpha terpineol is C10H18O। फिर हम इसमें पता लगाएंगे कि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मैंने सिट्रल में भी आपसे डिस्कस की थी, और जनरल मेथड्स जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के थे वहां पर भी डिस्कस किया था कि अगर हमें पता लगाना हो कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, तो हम उसका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ उसकी रिएक्शन करा सकते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शंस जो भी डबल बॉन्ड शो करते हैं वो सब रिएक्शंस वहां पर हो सकती हैं। तो यहाँ जो कराया गया है वो है अल्फा टर्पाइनॉल एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन टू गिव अ डाइब्रोमाइड। अब देखो, क्योंकि उसने 1 मोल ऑफ ब्रोमीन का एक्सेप्ट किया या ऐड किया अपने अंदर, तो डबल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड में अगर हम 1 मोल ले लें ब्रोमीन का, तो हमें क्या मिलेगा, डाइब्रोमाइड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगी और एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगी, तो इसका मतलब ये एक डाइब्रोमाइड बनेगा। तो अगर 1 मोल ले रहा है वो ब्रोमीन का कंपाउंड, अगर 1 मोल ऐड कर रहा है ब्रोमीन का, या 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड कर रहा है, या 1 मोल नाइट्रोसिल क्लोराइड से फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अल्फा टर्पाइनॉल यहाँ पर है, इसमें ब्रोमीन, तो एक डाइब्रोमाइड बनाएगा NOCl के साथ। NO और Cl दोनों साइड जुड़ जाएंगे इसमें, जैसे कि अगर ये डबल बॉन्ड है और इसमें हमें NOCl ऐड करना होगा, तो एक तरफ Cl जुड़ जाएगा और एक तरफ NO जुड़ जाएगा, तो एक एडक्ट फॉर्म होके आता है। तो ये सब रिएक्शंस हमें क्या सजेस्ट करती हैं, तो दीज रिएक्शन सजेस्ट दैट अल्फा टर्पाइनॉल मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड, कि उसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। फिर पता लगाते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखा कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन का नेचर क्या है, क्या वो अल्कोहलिक नेचर नेचर की है, या फिर वो फिनोलिक नेचर की है, या वो कोई एल्डिहाइड में प्रेजेंट होने वाली ऑक्सीजन है, या कीटोनिक है, कोई भी है वो हम यहाँ देख ले रहे हैं। अल्फा टर्पाइनॉल फॉर्म्स पैरा नाइट्रोफिनाइल यूरिथेन डेरिवेटिव विद पैरा नाइट्रोफिनाइल आइसोसाइनेट। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप का पता लगाना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी रिएक्शंस है, वो सब हम करवा के देख सकते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, पैरा नाइट्रोफिनाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन करा रखी है। तो देखो, एक मैं जनरल रिएक्शन आपको अल्कोहल की बता देती हूँ क्या होती है। ये हमारा एक अल्कोहल है, ठीक है, एक ये जनरल अल्कोहल बना दिया मैंने, और हमने ले रखा है पैरा नाइट्रोफिनाइल आइसोसाइनेट, एक नॉर्मल आइसोसाइनेट बना देती हूँ मैं, ठीक है। आर जो है, आर की जगह आप पैरा नाइट्रोफिनाइल यहाँ पर जोड़ सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगी आपको। फिलहाल आप जनरल रिएक्शन देखिए। तो देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगी, मतलब C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेंगे, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा फर्दर, यहाँ बनेगा R, ये N डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर O माइनस, और इस C से जुड़ जाएगा हमारा O, ये H, और ये रहा R, ठीक है। और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होगा, ऑक्सीजन खत्म करेगा, कैसे, वो अपने H प्लस को निकाल देगा। जैसे ही वो H प्लस निकलेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन इसको ग्रैब कर लेगा, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से वापस जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह से जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बन के आएगा वो होगा RNH, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बचेगा OR, ठीक। तो ये जो कंपाउंड हमारा बनता है इसको हम बोलते हैं यूरीथेन। तो ये पहचान होती है कि भाई यूरीथेन अगर बन रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि रिएक्शन सारी हाइड्रोक्सी ग्रुप ही कर रहा है। तो बस इस आर की जगह पर अगर यहाँ पर जैसे पैरानाइट्रोफिनाइल दे रखा है तो बस हमने आर की जगह पर पैरानाइट्रोफिनाइल कैसे बना सकते हैं, या पैरानाइट्रोफिनाइल आइसोसाइनेट कैसे बना सकते हैं, वो हम ऐसे बना देंगे। अगर मैं यहाँ पर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O करूं तो इसकी पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप और जोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी हो रही है। तो बस यहाँ पर ही हमारा यूरीथेन बन जाता है। तो पैरा नाइट्रोफिनाइल यूरीथेन जो है यहाँ पर फॉर्म होके आएगा। तो ये फॉर्म हो रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। फिर और एक रिएक्शन होती है कि इट गिव्स रेड कलर सोल्यूशन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट शोइंग दैट OH ग्रुप इज एल्कोहलिक इन नेचर। अब OH ग्रुप तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन OH भी एल्कोहलिक है या फिर फिनोलिक है। फिनोलिक क्या होता अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता, लेकिन क्योंकि ये एल्कोहलिक है तो इसने क्या करा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जैसे ही हमने इस कंपाउंड में डाला तो क्या होगा, एक ना वाइन रेड कलर हमें मिलता है। हमारे कंपाउंड में अगर एल्कोहलिक OH होता है तो जैसे ही हम उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं तो हमें वाइन रेड कलर मिलेगा। उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो OH ग्रुप है वो एल्कोहलिक है नेचर में। अल्फा टर्पाइनॉल डज नॉट फॉर्म एसीटेट विद AC2O slash pyridine at room temperature showing that the OH is tertiary in nature। देखो OH ग्रुप की एक और भी पहचान है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिट्रल के केस में, कि अगर कंपाउंड में OH ग्रुप है और उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें तो हमें जो ये मिलते हैं ना, यहाँ पर एसिटेट फॉर्म होता है। तो इस केस में ना वो एसिटेट फॉर्म नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या रहा, उसका रीजन ये रहा क्योंकि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप था वो नेचर में टर्शरी अल्कोहलिक था, यानी इस OH से जो ग्रुप जुड़े हुए, जैसे ये टर्शरी क्या, देखो अगर हमारे पास प्राइमरी होगा तो ये हम RCH2OH लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंडरी होगा तो हम इसको RCHOH लिख सकते हैं, और अगर टर्शरी हुआ तो हम इसको RRR यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब AC2O के साथ रिएक्शन यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होने से क्या हो रहा था, इस H को रिप्लेस करके बस ये एसाइल ग्रुप आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जब एसाइल ग्रुप आएगा तो एसाइल ग्रुप ऑक्सीजन पर से साथ नहीं जुड़ पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ इस कार्बन से 3 बल्कि ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, तो इसलिए ये AC ग्रुप यहाँ जुड़ नहीं पाता एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं हो पाती और एसिटेट नहीं फॉर्म हो पाती। इसी से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये OH नेचर में टर्शरी है, ठीक। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ रिंग। अब हमारे कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाते हैं कि अभी तक हमें क्या क्या चीजें मालूम पड़ी कि अल्फा टर्पाइनॉल में एक तो डबल बॉन्ड है और एक टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था इसका C10H18 और O, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। हम क्यों कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें इस वाले कंपाउंड से इसके सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन के का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना है। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, तो जैसे ही हमें ये मालूम पड़ा कि ये C10H18 है और एक चीज हमें ये मालूम पड़ी कि इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक इसमें OH ग्रुप है, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बनाना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डबल बॉन्ड को सैचुरेट करेंगे, यानी उसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो पाएंगी, एक इधर ऐड हो जाएगी और एक इधर ऐड हो जाएगी, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बन जाएगा, यानी अनसैचुरेशन से इसमें सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक। तो हम पता कैसे लगाते हैं अपना सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन का, कि सिर्फ इतना पता लगाना है कि कंपाउंड में आपको क्या क्या चीजें मालूम पड़ी। डबल बॉन्ड अगर एक डबल बॉन्ड है तो आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन ऐड करते। दूसरा हमें ये मालूम पड़ा कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अल्कोहलिक ग्रुप में तो कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम कोई डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड है ना, बस डबल बॉन्ड की वजह से
एक डबल बॉन्ड की वजह से हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है बस। अब जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उसी हिसाब से हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे अपने इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो जब C10 है और H18 है और 2 हाइड्रोजन हमें ऐड करनी है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C10H20। फिर मैंने आपको बहुत इनिशियल वीडियोस में ये बताया था कि आपके पास एक टेबल बनवाई थी आपको, तो वहां पर उस टेबल से आपको अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसको मैच करना था। तो ये जब उससे मैच किया गया तो ये मैच हुआ CnH2n से। देखो इसको हम CnH2n की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n की जगह हमें कार्बन का नंबर लिखना है, तो कार्बन तो यहाँ पर 10 है, तो C10 लिख दिया। और H2n 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 20। तो ये इससे मैच कर गया, तो इसलिए CnH2n से मिल रहा है ये। और CnH2n जनरल फॉर्मूला किसका है, मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स का। आप वापस से वो वीडियो देखिएगा और उसमें जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में देखिएगा कि ये मैच कर रहा है CnH2n से, इसलिए। और CnH2n होता है मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स के लिए जनरल फॉर्मूला। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे अल्फा टर्पाइनॉल में एक जो है रिंग प्रेजेंट है, यानी अल्फा टर्पाइनॉल मस्ट बी अ मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड। वो एक मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड है एंड शुड कंटेन अ रिंग, और उसके पास एक रिंग जरूर होनी चाहिए, यानी उसमें एक रिंग जरूर प्रेजेंट है। फिर हम पता लगा रहे हैं इसके कार्बन स्केलेटन का। कार्बन स्केलेटन का अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर देंगे, अल्फा टर्पाइनॉल को करेंगे हम अपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट किया तो हमें मिला पैराकाइनिन, जिसका स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का जो आपके सामने बना हुआ है कि बेंजीन रिंग है इसमें। और इससे हमें ये चीज मालूम पड़ती है कि देखो अभी अभी हमने ऊपर ही पता लगाया कि हमारा अल्फा टर्पाइनॉल जो है वो मोनोसाइक्लिक है, और इस पैराकाइमिन में भी एक साइक्लिक मतलब एक रिंग तो प्रेजेंट है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस अल्फा टर्पाइनॉल से ये कंपाउंड बना है जिसका स्ट्रक्चर हमें पता है पहले से, तो जिस टाइप का वो स्ट्रक्चर इसमें रहा होगा वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें इसके प्रोडक्ट में भी देखने को मिला। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पर, पैराकाइमिन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा टर्पाइनॉल में भी कहीं ना कहीं ये पैराकाइमिन स्केलेटन होगा। मतलब कार्बन का जो चेन है वो कुछ इस तरीके से रही होगी वहां पर, ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया। ठीक है, और इसको हम पैरामेंथेन न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। अगर इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया तब तो ये पैराकाइमिन बन गया, और अगर डबल बॉन्ड हटा दिया जाए तो हम इसको पैरामेंथेन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा टर्पाइनॉल में पैरामेंथेन न्यूक्लियस जो है वो पाया गया, वो हमने अपनी रिएक्शन के बेसिस पर बता दिया। ठीक है, तो formation of parakymine confirms that paramethane skeleton is present in alpha terpinol because it is a monocyclic terpene। और ये जो है ना पैरा काइमीन कह सकते हैं या अल्फा टर्पाइनॉल भी, ये अपने आप में मोनोसाइक्लिक टर्पीन है, ये तो हमें मालूम पड़ ही गया था। और पैराकाइमीन या पैरामेंथेन में भी हमें एक रिंग तो देखने को मिल ही रही है। तो दस द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पाइनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो हमें उसका एक पार्शियल स्ट्रक्चर, एक आंशिक संरचना जो थी वो देखने को मिल गई कि उसमें एक तो ये न्यूक्लियस होगा, एक उसमें डबल बॉन्ड है ये हमने पता लगाया, और एक उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है ये हमने मालूम लगाया। अब हम पता लगाएंगे इस डबल बॉन्ड की पोजीशन, इस रिंग में वो पोजीशन क्या है, क्या वो डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट है या वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड पता लगाने के लिए हम कराते हैं अपने कंपाउंड का ग्रेडेड ऑक्सीडेशन। ग्रेडेड ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब अपने कंपाउंड को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहेंगे। ठीक है, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो सकती है। द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड हैव बीन ascertained बाय ग्रेडेड ऑक्सीडेशन, और अल्फा टर्पाइनॉल गिव्स फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ग्रेडेड ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिले। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास अल्फा टर्पाइनॉल था, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई एल्कलाइन KMnO4 से तो हमें मिला ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब देखो ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड कैसे मिला होगा, क्योंकि हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारा कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक OH है। ठीक, तो जैसे ही हम एल्कलाइन KMnO4 लेंगे, एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, जहां भी डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट करता है। यानी इस डबल बॉन्ड की अगर हम KMnO4 से रिएक्शन कराएं तो वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और दोनों तरफ जो है इसमें OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। और एक OH तो पहले से ही था, दो OH और आ गए, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हमने CrO3 और एसिटिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन कराने से क्या हुआ, हमें मिला कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो इसमें कीटो ग्रुप भी है
हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एसिड ग्रुप है। इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, इसमें से एक तो बदल गया कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है, और एक कन्वर्ट यानी एक ऑक्सीडाइज हो गया एसिड ग्रुप में और एक एज इट इज रहा, तभी ये बना हमारा कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। और ये कीटो हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो जल्दी से ये वाटर का मॉलिक्यूल लूज करता है और हमें दे देता है गामा कीटो लैक्टोन। अब लैक्टोन क्या होते हैं? ये होते हैं साइक्लिक एस्टर। और गामा कीटो लैक्टोन से क्या मतलब है? गामा कीटो लैक्टोन का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर सी और ये डबल बॉन्ड ओ। गामा हम मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर बनेगा। देखो एस्टर क्या होते हैं? COOR ग्रुप होता है, तो यहाँ पर भी वही है, C डबल बॉन्ड O और ये पूरा इसके साथ रिंग अटैच है, तो रिंग में बना हुआ है ये ग्रुप, इसलिए हम इसको साइक्लिक एस्टर बोलते हैं और साइक्लिक एस्टर को ही हम लैक्टोन बोल रहे हैं। और गामा कीटो लैक्टोन से मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें 5 मेंबर्ड जो भी साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको हम गामा कीटो लैक्टोन बोलते हैं। और इसका आया कैसे होगा? यहाँ पर अल्फा नंबर देते हैं इस कार्बन को, इसको बीटा और यहाँ पर गामा, तो ये हो कहलाते हैं हमारे गामा कीटो लैक्टोन। ठीक है, अगर कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, यहाँ पर ऑक्सीजन हो, ये C डबल बॉन्ड हो, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। तो इस टाइप का जो 4 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर्स होते हैं उनको हम बीटा कीटो लैक्टोन बोल देते हैं। और एक ऐसे 3 मेंबर्ड भी होते हैं, ये C डबल बॉन्ड हो और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ सिर्फ अल्फा ही बचेगा, तो 3 मेंबर्ड जो साइक्लिक एस्टर होंगे उनको हम अल्फा कीटो लैक्टोन बोल देते हैं। तो यहाँ पर बना हमारा गामा कीटो लैक्टोन, जो कि इस कीटो हाइड्रोक्सी एसिड से ही बन सकता था। अब कैसे बना होगा वो अभी हम रिएक्शन आएंगी ना आगे तब मैं बताऊंगी आपको। फिर इस गामा कीटो लैक्टोन को हमने फिर से गर्म किया विद मतलब इसको फिर से लिया हमने वार्म एल्कलाइन KMnO4 के साथ, फिर से ये टूटेगा किसमें? एसिटिक एसिड और टर्पिनाइलिक एसिड में। तो ये सारी रिएक्शन से हमें क्या चीज मालूम पड़ रही है? यहां से हमें ये सिर्फ इतनी चीज मालूम पड़ रही है कि डबल बॉन्ड जो है वो हमारा रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है। अब वो कैसे मालूम पड़ रहा है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो दिस ग्रेडेड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा टर्पाइनॉल लीड्स टू द फॉलोइंग कंक्लूजंस। क्या कंक्लूजन मिल रहे हैं? कि पहला तो ये कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड सेकंड फ्रॉम अल्फा टर्पाइनॉल विद 1% एल्कलाइन KMnO4 इज ड्यू टू द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने शुरुआत में एल्कलाइन KMnO4 लिया तो उसने ओलिफिनिक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड पर अटैक किया और डबल बॉन्ड को हाइड्रोक्सिलेट किया। फिर कंपाउंड सेकंड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद CrO3/CH3COH गिव्स अ कीटोलैक्टोन। तो कंपाउंड सेकंड ने क्या दिया? हमें गामा कीटोलैक्टोन दिया। बीच में कीटो हाइड्रोक्सी एसिड भी था लेकिन वो अनस्टेबल था, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये गामा कीटोलैक्टोन दे रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोलैक्टोन इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द विस डायोल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो जो वो OH ग्रुप जुड़े थे ना, मैंने ये दिखाए थे अभी, एक इधर OH था और इधर OH था, तो जब CrO3 ने उसको ऑक्सीडाइज किया तो फिर ये जो है यहाँ से विस डायोल, ये विस डायोल कहलाते हैं। विस डायोल मीन्स विसिनल डायोल, पास पास वाले या नेबरिंग कार्बन एटम पर जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उनको हम विसिनल डायोल बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन में हुआ क्या होगा कि जो विसिनल डायोल वाला ग्रुप जो बॉन्ड था ना ये ब्रेक हुआ होगा, तभी वो ऑक्सीडाइज हुए हैं। एक OH कीटोनिक ग्रुप में और दूसरा OH जो है वो एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो द नंबर ऑफ कार्बन्स इन कंपाउंड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आर सेम। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फोर्थ फ्रॉम कंपाउंड सेकंड विदाउट द लॉस ऑफ एनी कार्बन शोज दैट डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ कंपाउंड फर्स्ट। मतलब देखो ये हमारा कंपाउंड फर्स्ट था, इससे हमें जो गामा कीटो लैक्टोन मिल रहा है थ्रू कीटो हाइड्रोक्सी एसिड, इससे हमें ये बात मालूम पड़ रही है। और क्योंकि आप देख रहे हो कार्बन एटम का नंबर, यहाँ पर भी कार्बन 10 है, ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड में भी कार्बन 10 है, कीटो हाइड्रोक्सी में भी कार्बन 10 ही थे, वो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, और गामा कीटो लैक्टोन में भी कार्बन 10 है। तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो डबल बॉन्ड है वो जैसे जो इसमें प्रेजेंट होता है ना वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए जब ये टूटा तो कार्बन एटम का नंबर तो सेम ही रहेगा। अगर ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर होता और ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता तो क्या होता? ये कार्बन इस रिंग से अलग हो जाता और ये रिंग जो है हमें एज इट इज रिंग स्ट्रक्चर मिलता, लेकिन हमें कोई रिंग स्ट्रक्चर यहाँ देखने को नहीं मिला, रिंग बल्कि टूट गई। अभी आप जब रिएक्शन देखेंगे तब उसमें देखेंगे
रिंग जो है बिल्कुल रिंग टूट जाती है और रिंग में ही वो कार्बन रह जाते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर नहीं है, वो रिंग में ही प्रेजेंट है। फिर कंपाउंड फोर्थ ऑन वार्मिंग विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स एसिटिक एसिड एंड कंपाउंड फिफ्थ विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, ठीक है। तो फिर हमने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में हमने इस कंपाउंड फोर्थ को यानी गामा कीटोलैक्टोन को जब हमने फिर से एल्कलाइन केमेनोफॉर रिएक्ट कराया तो हमें एसिटिक एसिड मिला और टर्पेनाइलिक एसिड मिला। तो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं इस गामा कीटोलैक्टोन में एक मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और वही मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है चेंज हुआ है एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो कम यही चीज में लिखी हुई कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड सजेस्ट दैट फोर्थ इज अ मिथाइल कीटोन, तो कहीं ना कहीं उसमें मिथाइल कीटोन जरूर प्रेजेंट है। कंपाउंड फोर्थ मतलब गामा कीटोलैक्टोन on being refluxed with excess of sodium hydroxide gave a monocarboxylic acid, और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने अभी अभी देखा भी, दस फोर्थ शुड बी अ कीटोलैक्टोन ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हमने कंपाउंड फोर्थ को सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिफ्लेक्स किया तब भी हमें एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि फोर्थ जो है यानी गामा कीटोलैक्टोन जो है वो किसका लैक्टोन है, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ही लैक्टोन है। लैक्टोन जो बनेंगे ना, अभी आपको मैं रिएक्शन के थ्रू बताऊंगी कि वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बन पाते हैं, ठीक है। मोर ओवर कंपाउंड फोर्थ वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड थर्ड विच कुड नॉट बी आइसोलेटेड, जो हमारा कीटो हाइड्रोक्सी एसिड था थर्ड नंबर वाला जो अनस्टेबल था, उससे ही हमें गामा कीटोलैक्टोन मिला और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वो बहुत अनस्टेबल था। इससे भी हमें मालूम पड़ता है दिस सजेस्ट दैट थर्ड यानी कि कीटो हाइड्रोक्सी एसिड शुड बी आइदर अ गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड बिकॉज गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड स्पॉन्टेनियसली लैक्टोनाइज टू गिव गामा और डेल्टा लैक्टोन्स। तो क्योंकि ये जो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड है ये बहुत ही अनस्टेबल था और होता है ये अनस्टेबल और तुरंत ही ये ना गामा कीटोलैक्टोन में चेंज हो जाता है। तो इससे भी हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारा गामा कीटो हाइड्रोक्सी एसिड रहा होगा जिसने H2O निकालकर गामा कीटोलैक्टोन को बनाया, ठीक है। और गामा कीटोलैक्टोन को तो बनाया ही, साथ साथ गामा कीटोलैक्टोन में वो मिथाइल कीटोन भी प्रेजेंट है जो कि हमें फर्दर मालूम पड़ा जब हमें एसिटिक एसिड मिला। और इस मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस का पता हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं। आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट को काफी बार पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ मिथाइल कीटोन ही दे सकते हैं, ठीक। अब सिंथेसिस ऑफ फोर्थ मतलब गामा कीटोलैक्टोन प्रूव्ड इट टू बी अ, ये गामा कीटोलैक्टोन है, उसकी सिंथेसिस भी अगर हम करके देखें गामा कीटोलैक्टोन की तो उसकी सिंथेसिस से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो गामा कीटोलैक्टोन है। तो हेंस इट मे बी concluded that third is a gamma keto hydroxy acid and fourth is a gamma keto lactone। अब हम वो रिएक्शंस देख लेते हैं, एक अभी आएंगी। तो उस रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो अभी मैंने सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू बताई है वो सब रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल कीटोन लैक्टोन, जो हमारा कीटो लैक्टोन बना, गामा कीटो लैक्टोन बना कंपाउंड सेकंड से, कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ वन कैन एज्यूम दैट द मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द विनाइलिक कार्बन। तो ये हम मतलब सेकंड से फोर्थ का बनना, यानी या हम ये कह लें अल्फा टर्पाइनॉल से गामा कीटोलैक्टोन का बनना, ये प्रूव करता है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो विनाइलिक कार्बन पर प्रेजेंट है। विनाइलिक कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन जो होती है उसको हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाई रखा है 1 और 2 कार्बन के बीच में और इस 1 कार्बन से हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो फिर से हमारे पास एक पार्शियल स्ट्रक्चर निकल के आ गया कि डबल बॉन्ड कहाँ है, रिंग के अंदर, और जहां भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड से ही CH3 ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो अब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन तो पता लगा ली, अब बचा कि एक इसमें टर्शरी OH ग्रुप है। तो ये टर्शरी OH ग्रुप हम कहाँ लगाएंगे, तो भाई टर्शरी OH ग्रुप का मतलब है वो किसी टर्शरी कार्बन से ही अटैच्ड होगा। टर्शरी कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन जो 3 और कार्बन से अटैच्ड हो। तो देखो ऐसे कार्बन यहां पर अगर हम देखें तो कितने, देखो ये वाला जो कार्बन है नंबर 1 वाला कार्बन, ये भी 3 कार्बन से अटैच है, इधर 6 से, इधर 2 से और इधर 7 से, लेकिन इस कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। OH के लिए जगह ही नहीं है कहीं, तो ये तो वो टर्शरी कार्बन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो वो टर्शरी कार्बन बचा, अच्छा यहां पर अगर हम देखें ये इससे, क्योंकि एक H जुड़ा हुआ है यहां पर, तो ये इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये एक पोजीशन जो बचती है हमारी, वो एक टर्शरी कार्बन की, जो 8th नंबर पोजीशन है, वो अपने आप में एक टर्शरी कार्बन है और यहाँ पर ही वो OH जो है वो जुड़ा हुआ रहा है। तो पोजीशन ऑफ टर्शरी हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्फा टर्पाइनॉल शुड बी प्रेजेंट ऑन टर्शरी कार्बन। इन द अबव स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन कार्बन विच इज टर्शरी इन नेचर। जो जो अपने आप में टर्शरी है वो कौन सा कार्बन हुआ? 8th नंबर वाला, एंड दैट कार्बन 8, हेंस हाइड्रोक्सी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन कार्बन 8। तो बस वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ OH का ले दिया। तो ये ओवरऑल हमारा अल्फा टर्पाइनॉल का जो है निकल के आया। ठीक है, अब ये जब हमें स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया, तब हम जो वो पहले वाली रिएक्शंस है ग्रेडेड ऑक्सीडेशन की, वो हम सारी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करता है सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को। ये हमारा अल्फा टर्पाइनॉल है, जैसे ही हमने KMnO4 इसमें ऐड किया, यहां से ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इधर एक OH हो जाएगा और इधर एक OH हो जाएगा। तो जो हमने क्या बना हमारा फिर ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, जो ये येलो लाइन दिखाई थी ना, डॉट टूटा, ये वाला OH कीटोनिक ग्रुप में और ये वाला OH जो है वो एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, और यही वो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड है जो अनस्टेबल है, और ये जल्दी से इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, ये बहुत जल्दी से लेक्टोनाइज हो जाता है। लेक्टोनाइज होने का मतलब ये अपने अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। अब वो कैसे निकालता है, एक बार मैं पेन चेंज करती हूँ। तो वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा, देखो ये OH और यहां से H इस तरह से निकलता है ये। ठीक है, और ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर मैं नंबर दूं इसे, तो नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5, और कार्बन, अब नंबर यहां भी दे देते हैं, 5 नंबर कार्बन ये हो गई, 5 से जुड़ी हुई है 4, 4 से जुड़ा हुआ है 3, 3 से जुड़ा हुआ है 2 और 2 से जुड़ा हुआ है 1। तो ये इस तरह से हमारा एक गामा कीटोलैक्टोन जो है निकल के आया। इसको मैं अल्फा बोलूं, यहाँ बीटा और ये गामा। तो और बाकी देखो 3 नंबर से ऊपर का सारा सब कुछ सेम है, तो ये हमने ऊपर का बिल्कुल सेम रखा है। और ये 2 नंबर कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 नंबर कार्बन से दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये गामा कीटोलैक्टोन बनता है, जल्दी से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के इलेक्ट्रोनाइज हो जाता है ये। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग हमें यहाँ पर मिलती है। अब इसी गामा कीटोलैक्टोन को जब हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो फिर से यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटते, जहां ये येलो लाइन दिखा रखी है ना, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये क्या बचा, देखो ये C है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये COCH3 ग्रुप ही हमारा CH3COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें ये कंफर्म, एसिटिक एसिड का बनना ये कंफर्म करता है कि गामा कीटोलैक्टोन में कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट था। और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच्ड हुआ, वो इसीलिए यहाँ पर हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में ये डबल बॉन्डेड, यानी विनाइलिक कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जरूर कहीं ना कहीं अटैच्ड रहा होगा, तभी ये सारी रिएक्शंस जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तब हम फाइनली क्या करेंगे, टर्पाइनॉल को उसके स्ट्रक्चर को, उसको सिंथेसाइज करेंगे और सिंथेसिस से उसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे। तो पहली सिंथेसिस है इसमें परकिन सिंथेसिस। इसमें हमने ये कंपाउंड लिया हुआ है, इस कंपाउंड को हम क्या करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एरोमेटिक रिंग इसमें प्रेजेंट है, तो इसका सल्फोनेशन हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग का सल्फोनेशन। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कौन सा ग्रुप देता है, SO3H ग्रुप देता है, और ये ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग पर जाकर यहाँ अटैच हो गया। तो सल्फोनिक एसिड जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की, अगर आपने वो तो कभी पढ़ी ही होंगी आपने, तो वहां पर आप इसकी मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो बस सल्फोनिक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। KOH का रिएक्शन में क्या होगा, देखो SO3H को मैं ग्रुप को ऐसे लिख सकती हूँ, SO2OH। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हमने कराई KOH के साथ। तो KOH के साथ कराने से हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो, आप कुछ भी समझ लीजिए इसको, जैसे ये H और ये OH यहां से निकल जाए, तो वाटर निकल जाएगा यहां से। ठीक है, आप इसका OH, ये H ले लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, मैं पूरी मैकेनिज्म में नहीं जा रही हूँ, बस कुल मिलाकर है कि वाटर का मॉलिक्यूल निकलना है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारा ग्रुप चेंज हो जाएगा SO2OK में। ठीक है,
फिर से हम इसकी रिएक्शन KOH का, क्योंकि फ्यूजन करा रहे हैं तो फिर से हम इसमें KOH तो 2 मोल्स ऑफ KOH लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 2K यानी K2SO3 एक तो ये निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा, और यहाँ पर ये OK जो है वो यहाँ पर जो है मतलब इस SO3H की जगह यहाँ पर OK आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए ये K2 निकाल दीजिए और ये पूरा SO2 यानी SO3 निकाल दीजिए, तो K2SO3 निकल गया। यहाँ पर अभी 2K निकल चुके हैं तो 2OH बचे हुए हैं अभी। ठीक है, और अगर 2OH बचे हुए हैं तो इसमें से भी एक O और 2 H निकाल दीजिए, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ये एक O बचेगा और यहाँ वाला K बचेगा, तो इसलिए ये OK आ गया। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको सिर्फ यहाँ से सामने से दिखा दे रही हूँ कि भाई क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। अब ये वाले ग्रुप को जब आप किसी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फिनोलिक ग्रुप मिल जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, फिनॉल की जो प्रिपरेशन होती है ना वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड से हम दिखा सकते हैं। तो ये मतलब फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड है ये। तो आप किसी भी बुक में देख भी सकते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन को कि एरोमेटिक सल्फोनिक ग्रुप को KOH का जब हम ट्रीट कराते हैं तो हमें फाइनली जो है वो फिनॉल मिलता है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड OH, तो उसको हम फिनॉल ही बोलते हैं। तो ये फिनॉल यहाँ बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोडियम और इथाइल अल्कोहल ट्रीट किया, यानी कि हम इस कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हर पोजीशन पर जाकर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है, तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करा रहे हैं, तो देखो रिएक्शन में चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ इस OH की जगह पर ये Br आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, यानी कि अगर मैं ये OH ग्रुप ले लूं और इसकी रिएक्शन कराऊं HBr के साथ, HBr क्या है, अपने आप में एसिड। एसिड का क्या काम होता है, H प्लस देना, और H प्लस कहाँ जाकर ऐड होगा, जहां पर भी उसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये Br यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये OH2 हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ तो था ही इस रिंग के साथ, ये मैंने रिंग बना दी। ठीक है, तो जो वो Br माइनस निकला यहाँ पर, वो Br माइनस यहाँ अटैक करेगा SN2 रिएक्शन, और वाटर जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से OH की जगह पर Br आ जाता है। ठीक, फिर हमने लिया हुआ है पिरिडीन और उसके बाद हमने इसको हीट कर दिया। हीट कर दिया तो इसका मतलब देखो यहाँ से एक H और ये Br, यानी HBr यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, कैसे आ रहा है डबल बॉन्ड उसको भी देख लो। Br निकलेगा माइनस की फॉर्म में तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, H निकलेगा पॉजिटिव की फॉर्म में तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल। अब देखो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और हम एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन सकता है, फिर हमारे पास एस्टर बन के आएगा। अगर COOH होता है और C2H5OH होता है, इसमें से क्या होगा, ये वाटर जो है निकल जाएगा और COO C2H5 ग्रुप जो है यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, तो एस्टर ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो एस्टरिफिकेशन यहाँ करा है। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने एक्सेस में लिया हुआ है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ जाकर ये इस ग्रुप को मैं जो COC2H5 है इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O और O, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C2H5। ठीक है, अब इस पर रिएक्शन करी CH3MgBr ने, तो CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो CH3 माइनस इस पर अटैक कर रहा है, CH3 माइनस यहाँ बना दिया मैंने, और ये ऐसे अटैक करेगा तो उसी समय ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है ये कि भगवान कहाँ बुद्धि चली गई है, अरे ये ऐसे नहीं है, ये C2H5 यहाँ, भगवान मैंने ऑक्सीजन से C2H5 को दिया, बताओ कभी कभी ना दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये इस तरह से है बेटा, COO C2H5। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये C और ये O C2H5 और ये है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा, ये बेंजीन रिंग पर, यहाँ पर मैं बता दी, ये वाला जो C है, ये वाले C को मैं बना दे रही हूँ, इस C पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और एक CH3 मिलेगा। ये कंपाउंड हमारा, ये C और यहाँ पर ये रिंग से अटैच्ड है।
ये कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। COCH3 ग्रुप, अब क्योंकि हमने एक्सेस में ले रखा है तो फिर से CH3 MgBr अटैक करेगा, तो उसमें फिर से CH3 नेगेटिव चार्ज आएगा, CH3 नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या होगा, C से एक CH3 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3 अभी अभी आ गया, दोनों CH3 कहाँ से आए हैं, CH3 MgBr से, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव से MgBr पॉजिटिव जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रखी है, हाइड्रोलिसिस में H और OH लेते हैं, OH पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है, तो बॉन्ड यहां जाके ब्रेक होगा, O से जुड़ जाएगा H पॉजिटिव और MgBr से जुड़ जाएगा OH। तो यहां से इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ जाते हैं, और ये यही तो हमारा कंपाउंड फॉर्म होना था, बस ये कंपाउंड इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरी पर्किन सिंथेसिस थी जिसमें हमने अपने टर्पाइनॉल को बनाया कि हम कैसे उसको फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट सिंथेसिस है इसमें एल्डर वोगोट सिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड अल्फा टर्पाइनॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय डील्स एल्डर एडिशन इन विच डाइन इज द आइसोप्रीन एंड डाइनोफाइल इज मिथाइल विनाइल कीटोन। देखो डील्स एल्डर रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसको मैं ऐसे 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 बना देती हूँ, ये डाइन हो गई हमारी, प्लस ये हमारी इन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डाइनोफाइल कहेंगे और ये हमारी डाइन हो जाएगी। ये रिएक्शन कैसे होती है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आता है, एक साइक्लोहेक्सीन बन जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये कार्बन तो ये रहे, ठीक है, और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, और इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो वो इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में हमने ये नया बॉन्ड बनता हुआ दिखा दिया। फिर ये कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कार्बन, ये कार्बन है, और इन कार्बन के बीच में भी तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो डबल बॉन्ड हमने बना दिया। फिर इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो वो हमने इस बॉन्ड को यहाँ दिखा दिया, ये वाला बॉन्ड जो बना है, ठीक। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सीन स्ट्रक्चर बनता है। तो वही चीज यहाँ बना रखी है, ये आइसोप्रीन बना रखी है, ये मिथाइल विनाइल कीटोन। तो जो आइसोप्रीन है वो डाइन की तरह बिहेव कर रही है, कैसे, देखो डबल बॉन्ड है ना, ये और ये, तो यही स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ बना रखा था। और डबल बॉन्ड, इस वाले में डबल बॉन्ड कौन सा है, ये CH2 और CH के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो। तो बस इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूंगी तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी इस कार्बन और इस CH के बीच में एक डबल बॉन्ड जो कि मैंने यहाँ बनाई दिया, ठीक है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वो मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और जो ये CH2 और CH वाला डबल बॉन्ड है वो है यहाँ पे, और फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, COCH3 ग्रुप, तो वो COCH3 ग्रुप मैंने यहाँ जोड़ दिया, और ये बॉन्ड जो है वो नए बॉन्ड बने हैं, एक तो ये डबल बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड नए बॉन्ड बने हैं। तो डील्स एल्डर रिएक्शन बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, फिर से एक बार देख लीजिए चाहे तो, ये है प्लस ये और ये है, बस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे साइक्लोहेक्सीन बन जाती है, ठीक। फिर हमने वही CH3 MgBr से रिएक्शन कराई, और CH3 MgBr से अभी अभी मैंने आपको रिएक्शन समझाई है, वही सेम रिएक्शन है। ये CH3 जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये OMgBr हो जाएगा और इस कार्बन से एक CH3 जो है अटैच हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस में H और OH आते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H जाएगा, ये OH जाएगा, तो बस अल्फा टर्पाइनॉल जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो सिंथेसिस से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को, सॉरी। तो ये पूरा था अल्फा टर्पाइनॉल के बारे में कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे हम प्रूव कर रहे हैं कि उसमें डबल बॉन्ड है, उसमें OH ग्रुप है, उसका पैरामेंथेन टाइप का न्यूक्लियस है, तो वो सब कुछ आज डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।